नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ संजना झा हैं। सबसे पहले मैडम ये बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाई हैं, मकसद क्या है? सब मकसद यही है कि मेरी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आज 4 महीना होने जा रहा है। जैसे द्रौपदी का चीज हनन हुआ, वैसे उसी तरीके से मेरे साथ 30 नवंबर को 2024 में चीज हनन हुआ था। लेकिन सरकार प्रशासन सब सोया हुआ है। वहां तक ना सरकार तक बात पहुंचाई गई है, ना तो प्रशासन एक्शन ले रहा है। मेरे साथ ये चौथा बार घटना घट चुका है गोली कांड का। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का 2 मकसद है सर। एक तो हमको सुरक्षा चाहिए, दूसरा तो मेरी बेटी लोग को उठाने का धमकी दिया जा रहा है सर। 27 तारीख को डायरेक्ट गाड़ी के पास आके डायरेक्ट गोली ठोक दिया। अगर हम गाड़ी में से नहीं कूदते तो हो सकता था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हम बैठ पाते। गोलीबारी हुई है, इसमें कौन-कौन लोग संलिप्त हैं? इसमें सर डायरेक्ट रूप से देखे तो नाम लेकर हम कह देते हैं सर। अजय वर्मा एग्जीक्यूटिव पाटलिपुत्र डिवीजन के हैं। गर्दनी बाग आपके हो गए सूर्य रतन प्रकाश इनकम टैक्स के पास है। पटना डिवीजन में प्रमोद कुमार हो गए पटना डिवीजन के, और सिटी डिवीजन के अनिल राय हो गए, और सेंट्रल के उपेंद्र हो गए। ये 5-6 डिवीजन के एग्जीक्यूटिव हो गए सर। और जो ये सब जो कांड करवाए सर, जिसमें से आनंद मोहन नाम है सर, शशिकांत दुबे, मोनू वर्मा, अजय वर्मा, आशुतोष, लालजी, और सारे बहुत सारा नाम है सर, देव, बहुत सा नाम है सर। जितना व्यक्ति का आपने ना काम करवाया सर, क्योंकि यही सब राज करता है इस डिवीजन में सर। ये एग्जीक्यूटिव का चमचा सब है सर। ये सब जितना का भी नाम लिया सर, सब चमचा है। जितना व्यक्ति का आपने नाम लिया, क्या वजह से आपके ऊपर गोलीबारी घटना का अंजाम दिया गया है? सर गोलीकांड घटना इसलिए दिया गया, पहले तो हम अजय सर का बात नहीं माने, रात नहीं गुजारी। रात कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अजय वर्मा सर। उनका रात रंगीन नहीं कर पाए। सूर्य रतन प्रकाश का बिस्तर गर्म नहीं कर पाए हम। और ये सब एग्जीक्यूटिव सबका बात नहीं मान रहे हम। जिद्दी हैं, संस्था चलाते हैं सर, तो जिद्दी तो ऑफकोर्स हम बहुत बड़े जिद्दी हैं। उन लोग का बात हम नहीं माने। और जितने भी ठेकेदार यहाँ पे, सब मेन रीजन ये मुद्दा होता है ना, यहाँ पे एडवांस काम होता है सर। पेपर में अगर 1 महीना के बाद निकलेगा तो काम आज ही हो जाता है, उसका पेमेंट होता है पेपर निकलने के बाद। तो हम लोग को तो नहीं ना पता सर कि आप कौन सा काम किए नहीं किए। जब सरकार टेंडर निकालती है तो हर आदमी का, हर संवेदक का फर्ज बनता है कि हम लोग डालें। हम लोग गए डालने के लिए, जाते डालने के लिए, तो उसी में वो लोग मारपीट करता है। पिस्टल के बट से मारा हमको 30 नवंबर में सर। वो अभी तक फूला हुआ पूरा मेरा पीछे बैक साइड, ये हाथ काम नहीं करता मेरा। पिस्टल के बट से मारा है, पिस्टल सटा दिया गया था। ये चौथा बार घटना है सर। इसकी शिकायत आपने कहाँ की अभी तक? शास्त्री नगर थाना के पास सर, जयंतराज सर के पास किए हैं, रवि सर के पास किए हैं, और एक जेडीयू के मंत्री हैं, इनका नाम भूल जा रहे हैं, कुछ नाम है, मंत्री है, उनके पास भी शिकायत किए हैं। सो कॉल्ड हमारे जीवेश मिश्रा जी हैं, हमारे विधायक, आज जो 27 तारीख को जो मंत्री बने हैं, उनके उनके घर की बहू है हम, वो भी साथ नहीं दिए। हम तो डिमांड करेंगे, मांग कर रहे सरकार से, जब बहू का रक्षा नहीं कर पा रहे, बहू बेटी का अपने क्षेत्र का, तो मंत्रालय कैसे संभालेंगे? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। बेकार बैठे हुए वरीय पदाधिकारी में आपने किन-किन से मिलने का काम किया है? कौन-कौन से वरीय पदाधिकारी? सबसे सर, आलोक राज जब थे डीजीपी, उनसे भी मिले सर, डीएसपी सर से भी मिले, सबसे मिले, लेकिन डीएसपी सर मेरा हाथ बांध दिए। क्या बोले? डीएसपी सर बोले कि अगर आप इससे आगे अगर केस को बढ़ाती हैं
तो आप पे ये आरोप लगाएंगे कि आप धंधा चलाती है, लड़की सप्लाई करती है, जो भी कुछ भी, और ऐसा सब धारा लगाएंगे आपके ऊपर, ऐसा सब धारा लगाएंगे कि आप निकल नहीं पाएगा। नन क्या वेरिएबल लगता है कि आप ही के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है डीएसपी की तरफ से बिल्कुल इस सर, मामले में? बिल्कुल सर। और वरीय पदाधिकारी जैसे आईजी हो गए, डीआईजी अभी वर्तमान में उन लोग से नहीं मिले सर, ऑनलाइन उन लोग को दिए, क्योंकि हमको डर लगा बेटी को लेके आते जाते हैं सर, बच्चे लोग क्या, उन लोग को घुमाना फिराना कहीं लेके आना, जब डर एक लगा। स्कूटी इंजीनियर को इतना साहस कहाँ से आ जाता है? सुशासन बाबू तो कहते हैं सुशासन का राज्य है, नीतीश कुमार सीधा कहते हैं, क्या सचमुच में सुशासन का राज्य है बिहार में? सर अगर उन लोग के ऊपर आईटीआई बिठा दिया जाएगा तब पता चलेगा क्यों इतना ये है। ये लोग ऐसे पटना में अपना ट्रांसफर नहीं कराते हैं, मोटा पैसा दे के आते हैं सर, करोड़ों करोड़ रुपया दे के आते हैं, कुर्सी पे तब बैठते हैं, तब ना उन लोग का इतना तेवर रहता है, तब ना 40% उन लोग कमीशन खाते हैं। और क्या सिंडिकेट अभी भी आपको डर लग रहा है? अब तो डबल डर लगता है सर, कॉन्फ्रेंस का तो डबल डर लग रहा है। आगे भी घटना घट सकती है आपके साथ? अभी भी घट सकती है सर, हो सकता है कहीं साइड कहीं ठोक दे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। जब हमको रोड पे 5 दिन पहले धक्का देके गिरा दिया गया था स्कूटी से, और बोला कि ये तो ट्रेलर है, केस वापस ले लो, यहीं पे पनास से थोड़ा सा आगे। क्या ये धमकी से आप डरने वाली हैं? क्या केस वापस लेने वाली हैं? बिल्कुल नहीं सर, आप पूछे ना कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों आप रखवाएं, जी। तो यही चेतावनी देने के लिए कॉन्फ्रेंस रखवाएं कि अब खुल के मैदान में हम लड़ेंगे। तुम बेटी 2025 विधानसभा भी आने वाला है। कौन कौन से नेताओं से मिलने का काम किया है? नेता लोग कहते हैं कि हमारे पास आइए, हम समस्या का निवारण आपको करेंगे। कौन से मिनिस्टर से आपने मिलने का काम किया? क्या इसकी शिकायत आपके जो लोकल विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे क्या ये मामले को पहुंचाने का काम किए हैं? उनके पास भी पहुंचाने का केस है, उनसे बात किए, रिक्वेस्ट किए, सब कुछ किए। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बेकार में वो मंत्री बन बैठे जीवेश जी, वो इस्तीफा देना चाहिए उनको। जब ये बहू बेटी का रक्षा नहीं कर पाएंगे तो मंत्री पद पे क्यों बैठे वो? बीजेपी खुद को कहती है ना कि हम बहुत बैकग्राउंड देख के देते हैं, तो जीवेश जी का बैकग्राउंड आप देखिए, क्या उनका बैकग्राउंड है सर? उनका क्या बैकग्राउंड है? जब बहू बेटी का वो रक्षा नहीं कर पाए, हम 4 महीना से उनके पास दौड़ रहे हैं, फोन पे बात कर रहे, सर मदद कीजिए, तब वो बहू बेटी का रक्षा नहीं कर पाए, और तब उनको बीजेपी मंत्रालय दे दिया उनको। किस वे पे दिया उनको? बीजेपी तो बहुत दावा ठोकती है, बहुत बीजेपी दावा ठोकती है कि हम सर्वे करके हम देते हैं, तो जीवेश मिश्रा का सर्वे क्यों नहीं हुआ सर? जीवेश मिश्रा का सर्वे तो होना चाहिए ना। इतना बड़ा कांड, जब एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कि एक मेरा चीरहरण हुआ सबके सामने बीच सभा में, रेप तो कोने में किया जाता है सर, लेकिन मैं चीरहरण तो बीच सभा में किया गया, सरकारी विभाग में मेरा किया गया, तब कहाँ चला गया था? तब कहाँ चले गए थे जीवेश जी? आज क्यों उनको मंत्रालय मिला? उनको इस्तीफा देना चाहिए सर। हम तो धरना पे बैठेंगे, जब तक इनको इस्तीफा नहीं बैठेगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे सर। तो जीवीएस जी से आपने मिलने का काम किया है? बिल्कुल सर, नहीं क्या मिले क्या सर, जीवीएस जी बोले? नहीं मिले, टाइम नहीं उनके पास, फुर्सत नहीं है। इसीलिए कि आज मिनिस्टर आइए, बन कल गए? आइए। मिनिस्टर बन गए इसीलिए टाइम नहीं है? बहुत गुरूर सर, उनके पास पैसा कमी है सर, दिल्ली में उनका मेडिकल फैक्ट्री है सर, ब्लैक मनी कम थोड़े सर उनके पास। उनको हम तो ये सब, तो बीजेपी को तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बीजेपी से तो हम बहुत लगाव है बीजेपी से, क्योंकि वो तो सर्वे करके किसी को पद देती है। जीवेश जी को कैसे नहीं सर्वे करके पद कैसे दे दिए? जब वो बहू बेटी का रक्षा जीवेश जी नहीं कर पाए, अपनी बहू बेटी का रक्षा नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि मंत्रालय संभालेंगे तो रक्षा कर पाएंगे वो? तो क्या इस मामले को लेकर के आप क्या इस मामले को लेकर के आप माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम करेंगे क्या? कोई अगर ऐसा हो, मेरा क्या बोले, मेरा कोई ऐसा आ जाए, मिला दे मुख्यमंत्री से, तो अपना दर्द बयां रखेंगे, हो सकता है मैं मुख्यमंत्री जी मेरा बात सुने। क्या मुख्यमंत्री पे विश्वास है अभी भी आपको? बिल्कुल सर है सर, बिल्कुल तो है। मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है तो इतना अफसरशाही हावी कैसे है?
एक महिला के साथ इस तरीका से कैसे कोई एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कर सकता है? सर वो तो अपना काम कर रहे हैं सर, प्रशासन को अपना ड्यूटी दे दिए, सब सरकारी विभाग में सब अपना ड्यूटी दे दिए। तो क्या लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री का पुलिसिया जो खौफ है खत्म होते जा रहा है? कहीं न कहीं प्रशासन अपना मर्जी से सरकार चला रहे हैं। सर मुख्यमंत्री तो हर जगह नहीं ना जाएंगे सर, वो तो अपना हर काम सबको ड्यूटी अपना अपना बांध दिए हैं। अब सरकार तो बहुत कुछ पहुंचाती है गरीबों के पास, क्या गरीब के पास पहुंच पाता है? लेकिन सरकार को ही दोष दिया जाता है, क्यों? मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को दोष दिया जाता है, क्यों? बिहार मुख्यमंत्री तो अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री का तो एक ही काम नहीं है कि घर घर जाके हर जगह जाके पूछेंगे, जाएंगे आएंगे। लेकिन मेरी बात एक बात और, जिस विभाग का आप चर्चा कर रही हैं, क्या उस विभाग के वरीय पदाधिकारी से आपने मिलने का काम किया, क्या जानकारी दिया कि हमारे साथ इस प्रकार का घटना घटा है? बोले हैं कौन सा पदाधिकारी? पदाधिकारी डीजीपी वही सब जगह नहीं नहीं, आप जिस मामले में बात कर रही हैं, हाँ भवन निर्माण क्या में, नाम, आलोक कुमार ना, आलोक कुमार, डॉक्टर रवि कुमार, उन सबसे मुलाकातें, पीएस जो आलोक कुमार, उन सबसे मुलाकातें, सब हाथ खड़ा कर दिए, हाथ कर जयंत जी के पास ये कौन विभाग, भवन निर्माण की आप बात कर रहे हैं? हाँ। तो भवन निर्माण के जैसे एसी वगैरह जो हो जाते हैं, यही हो गया, यही सब होगा। एसी ना ही कैरेक्टरलेस बोला सर हमको। एसी बताएं कि कैरेक्टरलेस है? हाँ कैरेक्टरलेस एसी का। तो एसी साहब क्या कैरेक्टरलेस का प्रमाण देते हैं? नहीं, कैरेक्टरलेस का खाना खाते, पैसा कैरेक्टरलेस वाले लोग का ही पैसा खाते हैं। हम लोग जैसे कैरेक्टरलेस महिला लोग जो जाती हैं, उन्हीं का पैसा से उनका घर चलता है। क्या गुहार लगाना चाहेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से? हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं, हालांकि हम लोग भी खबर चला रहे हैं, शायद वो कहते हैं कि हम तो मोबाइल देखते नहीं हैं, शायद ये भी चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास आवाज़ पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हमारा मकसद रहेगा कि आपकी आवाज़ कहीं न कहीं वहां तक के पहुंचे। तो माननीय मुख्यमंत्री से क्या अंतिम, हमको तो पहले सुरक्षा मुहिम करवाई जाए, बस सरकार से यही करेंगे। और दूसरा, जीवेश जी से इस्तीफा मांग कर रहे हैं कि जीवेश जी आप इस्तीफा दे दीजिए, जब अपना बहू बेटी का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते तो हमको सीएम के पास क्या, हर जगह से हमको इंसाफ दिला सकते थे, लेकिन नहीं दिला। एक्जीक्यूटिव के साथ क्या होना चाहिए? सिर्फ कड़ी से कड़ी सजा, इनको उसको अपना जॉब से रिजाइन दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए उनको, जितने भी एग्जीक्यूटिव उनको रिजाइन दे देना चाहिए सर। देखिए हमारे साथ ही संजना झा, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि, नीतीश कुमार का कहना नहीं है लेकिन उनके जो समर्थक का कहना है साफ शब्दों में कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो सही में बहार है, लेकिन कहीं न कहीं आए दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ प्रताड़ना होते रहता है। हालांकि नीतीश जी तो मोबाइल देखते नहीं हैं, अब शायद पता नहीं है कि सोशल मीडिया के लोगों को नीतीश जी शायद फॉलो करते हैं या ना करते हैं, लेकिन प्रशासन इतना ये बड़े मामला है और ये बड़े मामला में अभी तक के कहीं न कहीं अस्थिर दिख रही है। क्या प्रशासन को इंतज़ार है कि जब तक कि आपके साथ बड़ा घटना ना घट जाए, जब तक कि पूरा मीडिया हाईलाइट ना हो जाए नेशनल इंटरनेशनल, जब तक कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? हम डीएसपी सर को बोले थे, सर आप क्या चाहते हैं? महिला के एक बयान ही काफ़ी होता है, क्योंकि महिला पे जिस पे बीतता है वही जानता है। पहला विटनेस जो जिस पे बीतता है वही विटनेस होती है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार करें? कैंडल मार्च का इंतज़ार करें? हम मर जाएंगे तो उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं? तो डीएसपी सर कहे कि ठीक है मर जाइए जाके, कैंडल मार्च अभी कुछ बोलें? जी, हेलो पटना। याद होगा आज से 7 साल पहले बहुत सुर्खियों में हम रहे थे। नाम हुआ अमन झा। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना से भगाने का काम किए थे। जो शत्रुघ्न सिन्हा कभी आते नहीं थे पटना में, टिकट लेके लैंड करते थे, हमने ही उनको जो है भाजपा कार्यालय के पास में रोका था और रोक करके उनसे यही सवाल किया था कि बस चुनाव के घड़ी आप क्यों आते हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद नज़र क्यों नहीं आते हैं? जब आपके पास लोग आते हैं तो आप जाते हैं लंदन, जाते हैं मुंबई, फिल्म शूटिंग में बिजी रहते हैं, तो फिर हमको ऐसा एमपी नहीं चाहिए। तो हमने वहाँ अपने लोकहित फाउंडेशन के माध्यम से आवाज़ बुलंद किया था
और जगह जगह पटना में हर एक जगह उनको परेशान करके काला झंडा दिखा करके लोगों के द्वारा अपने साथियों के द्वारा सहयोग से एक ही प्रोग्राम नहीं करने दिए थे। नॉमिनेशन में उनके सारे मंत्री उनको छोड़ के भाग गए और हाकर मिश्रा, नंदकिशोर यादव, जितने भी लोग थे सब कोई छोड़ के भाग गए। लव कुश उनका बेटा और वो सिर्फ बच गए जिप्सी पे, सारे लोग भाग गए वहां से। वही अमन झा हम है। मेरी पत्नी को जो छेड़ने का काम किए हैं, अभी तक आप शायद नहीं जान रहे थे कि मेरी पत्नी है। आज जान गए हैं ना, तो जान जाइए मेरी पत्नी है। होगा, अगर इंसाफ आप नहीं देंगे ना तो इंसाफ लेना हमको स्वयं आता है। अगर आप सेफ्टी नहीं देंगे ना तो सेफ्टी देना हमको आता है। आपकी भी अगर बहू बेटी की सेफ्टी चाहिए होगी तो हमसे बोलिएगा, हम दे देंगे। अगर आपके पास नहीं है, प्रशासन व्यवस्था कम पड़ रही है, लोगों को सेवा करने से हमारा पैसा से आपका घर चलता है, आपकी बहू बेटियों का परिवार चलता है, आपकी घर के बच्चों का जो कपड़े हैं ना वो हमारे आईटी के पेमेंट से जाता है। हम 18 लाख का आईटीआर भरते हैं, जिसके कारण आपका घर चलता है, आपका सैलरी मिलता है। और हम जैसे बिजनेसमैन को अगर आप तंग कर रहे हैं तो एक बिजनेसमैन तख्ता पलट सकता है, तो एक बिजनेसमैन जो है ना बड़े बड़े पदाधिकारी को भी पलट सकता है। अगर हमारी पत्नी को सेफ्टी नहीं मिला, सिक्योरिटी नहीं मिला और उसके खरोच भी आया तो माँ कसम पूरा पटना में तबाही ला देंगे। ये चैलेंज के साथ बोल रहे हैं।